अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या मीडिया घरानों को हर साल 300 करोड़ का ऐड दिया करता था? यही नहीं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ 4-5 एजेंसियों के माध्यम से ये ऐड का बंटवारा किया करता था? और वही नहीं, 300 से ऊपर पत्रकारों को हर महीना 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का दोस्ती यारी में सरकार के द्वारा सहयोग राशि दिया जाता था। सरकारें बदल गई। वर्तमान सरकार ने इन सब चीजों में क्या तब्दीली लाया है या तब्दीली लाई है? क्या इस पर एक्शन लिया गया? जब बार बार बीजेपी ये कहा करती थी कि से भाई अरविंद केजरीवाल इसमें घोटाला कर रहा है, तो हमने सवाल किया कि आपने उस पर क्या अभी तक कदम उठाया है? से बात करने के लिए गोपाल जी आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और नेता भी हैं, उन पर आपको छोड़ जाता हूं जिन्होंने ये आरटीआई लगाया था। तो आरटीआई का संदर्भ है, इसलिए गोपाल जी परफेक्ट है। लीजिए गोपाल जी। हमने पूछा था सरकार से, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में लगभग 300 पत्रकार जिन्हें हर महीने 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का फ्रेंडशिप बोनस मिल रहा था की सूची एवं उनके विरुद्ध दिल्ली के वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। तो इसके संबंध में सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार ने ये लिखा है कि कार्यालय की प्रेस शाखा के रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये तो एक बात हुआ। गोपाल जी, अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जर्नलिस्टों को ये पैसा नहीं मिलता हो, ये सिर्फ एक मिथ मात्र हो। देखिए, कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने तो केवल सरकार से पक्ष जानने की कोशिश की है। हमारे पास सूचनाओं के कई स्रोत हैं और उन स्रोतों को मैं जुटा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं पीआईएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सरकार की पूरी घेराबंदी कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो मैं केवल इन बिंदुओं के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में मीडिया घराने के जो हर साल 300 करोड़ का विज्ञापन राजस्व लूट रहे थे के विरुद्ध दिल्ली की वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जानकारी की विवरण प्रतिलिपि। इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी ने जवाब दिया है कि आवेदक द्वारा मांगी गई वांछित सूचना विशिष्ट नहीं है। ये प्रश्न मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप बताइए, इसमें हर कोई एक अंधा भी जो है वो ये समझेगा कि हाँ भाई ये इस प्रश्न में दम है। और आप ही आरोप लगा रहे थे, आपके लोग आरोप लगा रहे थे, सोशल मीडिया में कई सारे उस तरह के चीज़ है, आपके भाषण के कोड हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि आवेदक द्वारा मांगी गई वांछित सूचना विशिष्ट नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में लगभग 4 विज्ञापन एजेंसियां संदिग्ध रूप से केवल 8-10 वर्ष पुरानी, जिन्होंने आपके उदार विज्ञापन खर्च पर 15% कमीशन का आनंद लिया और जिस कीमत पर विज्ञापन लक्ष्य प्राप्त किया के विरुद्ध दिल्ली की वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मैंने मांगा था। तो इसके संबंध में इन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया, जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के सूचना विज्ञापनों को प्रसारित करती है। इसके तहत शब्दार्थ को प्रत्येक विज्ञापन के बिल पर 15% विज्ञापन एजेंसी कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा उठता है कि दिल्ली सरकार ही ये जवाब दे रही है और ये जवाब मुझे मिला है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, आप देख सकते हैं। तो ये दिल्ली सरकार का विभाग हमें जवाब दे रहा है और वो ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा हम 2015 में शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसीज को हमने इस्टेब्लिश किया और जो ये सारा सूचना और विज्ञापन को प्रसारित करती है और इसके एवज में 15% विज्ञापन दिया जाता है। जब सारा काम ये कर रही है तो फिर ये इस मिनिस्ट्री का क्या काम और इस मिनिस्ट्री के अधिकारियों को फिर वेतन क्यों दिया जाता है? नहीं, आपने गौर नहीं किया। एक बात, एक और है। दूसरी बात, 15% यहाँ विज्ञापन नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ, जी, जिसके तहत ऐड का बंटवारा हो रहा है। जी। एनजीओ कौन होता है भाई ऐड का बंटवारा करने वाला? यही इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं इस जवाब से, और ये मैं जनता के समक्ष ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ
आप देखिए कि ये क्लियर कट लिखा हुआ है, ये आप जवाब देख सकते हैं। तो इसमें इस जवाब से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में सब कुछ घालमेल की स्थिति थी और इस सरकार ने भी, वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इसके ऊपर में अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर एक्शन लिया होता तो वो करंट स्टेटस के रूप में मुझे जानकारी दी जाती। तो इसका मतलब है एनजीओ को किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया सरकार में लूटने के लिए। एनजीओ का क्या अधिकार है? मंत्रालय अपना काम करती है, उसके अपने स्टाफ होते हैं, उनका अपना विभागीय रूल्स रेगुलेशंस होता है। और सबसे बड़ा जो आप एनजीओ की बात कर रहे हैं गोपाल जी। कोई एनजीओ 100 साल पुरानी, हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, पूरे भारत में शताब्दी वर्ष मनाएंगे। जेट प्लस सुरक्षा में बड़े बड़े हेडक्वार्टर बन जाते हैं, तीन तीन बड़े टावर्स बन जाते हैं, सारी सुविधाओं, लग्जरी सुविधाओं के साथ। अरे भैया, कुछ एनजीओ का तो मस्ती है। अब देखिए, अब सबसे दिलचस्प बात यह है, ये हमारी पूरे 7 क्वेश्चंस थे जो आम आदमी पार्टी की सरकार से संबंधित थे। और चूंकि सवाल पढ़ दीजिए। चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में भी थी और एमसीडी में भी थी, तो सीधी सी बात है, एमसीडी का जवाब तो एमसीडी में वाले देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी में भी ट्रांसफर हुआ था और एमसीडी वालों ने क्या जवाब दिया है ये भी देखने वाली बात। आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में लगभग दिल्ली सरकार के वकील से लाख रुपया प्रति माह के आरामदायक वेतन पर रखे गए थे, वकीलों को उपकृत किया गया था। और के विरुद्ध दिल्ली की वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई कोई जानकारी नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में मीडिया घराने जो विज्ञापन लूट रहे, कोई जानकारी नहीं। दिल्ली की शासनकाल में 4 विज्ञापन एजेंसियों का कोई जानकारी नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में शांतिदूत समुदाय के 100 ठेकेदार एमसीडी ठेकों में करोड़ों की कमाई के साथ आपकी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील करने में संलग्न है की सूची एवं दिल्ली की वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी, कोई जानकारी नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में दिनेश मोहनिया सहित लगभग 50 पानी टैंकर माफियाओं, जिसने दिल्ली के नागरिकों के लिए पानी की कृत्रिम समस्या बनाकर दिल्ली को जमकर लूटा, की सूची ये मैंने मांगा था। उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या हुआ ये मांगा था, जवाब है कि नहीं। यह प्रश्न विभाग से संबंधित नहीं है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में 3 बिजली वितरण कंपनियों 10 साल की ऑडिट मुक्त व्यवसाय चला रही है, जिसमें घोटाले के साथ सब्सिडी भी दी जा रही थी, के विरुद्ध दिल्ली की वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जानकारी की ये भी जानकारी नहीं मिली है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये हमारा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी गया था, ऊर्जा विभाग में जो अभी बिजली वितरण कंपनियों के संबंध में जो मैंने पूछा था, तो इसके उत्तर में लिखा है इस विभाग में इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऑब्वियसली तो सीधी सी बात है कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे ये हो, किसी से भी जो है, किसी भी विभाग से कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है। अब आप सोचिए, सरकारें बदल गई, नेचर नहीं बदला। पहले गोपाल जी की सरकार थी तो मैं उंगलियां उठाया करता था, अब मेरी सरकार आई है तो हम तो वैसे ही चलेंगे भैया। जो लूट रहा था बस वो कमीशन हमें बढ़ा दे, हम अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, पब्लिक को बताते रहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बा। और यही चीज प्रमाणित करता है आरटीआई के माध्यम से वर्तमान और पूर्व के सरकारों के बारे में। यानी कि ये सभी सरकारें सिक्के के 2 पहलू हैं, एक कभी चित तो कभी पट, लेकिन होते सिक्के ही हैं। कुछ नहीं बदला है, बदलने का सिर्फ चेहरा मात्र बदला है और कुछ नहीं। क्या गोपाल? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सरकार बदलने से आप अगर सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। वो व्यवस्थाओं को बदलने के लिए उस करप्शन की जो नेक्सस की जो व्यवस्था है, करप्शन युक्त जो व्यवस्था है, उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उसको दंडित करने की ज़रूरत है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार जिस किसी की भी हो, उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाना हमारा उद्देश्य है। और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए, उस पारदर्शिता के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
इस जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आरटीआई एक ऐसा हथियार है आपके पास, सरकारें जागेगी अगर आप सही से आरटीआई फ्रेम करते हैं। गोपाल जी बार बार आपको समझा रहे हैं, अगर आप गोपाल जी जैसे 7,000 प्लस लगाए गए आरटीआई के जवाब पाने वाले गोपाल जी, जिन पर 3 बार हमला हो चुका है, राजनीतिक सोच जरूर रखते हैं लेकिन सामाजिक सोच सबसे पहले है गोपाल जी का। तो अगर आप गोपाल जी से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, गोपाल जी आपको वहां पर जवाब देंगे। और डायरेक्ट जुड़ने के लिए गोपाल जी से, गोपाल जी के फेसबुक पेज पर जाकर आप उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हम आरटीआई सीरीज चलाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।